हेलो बच्चों, अगर आप 2026 के बिहार बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस लाना मुश्किल लगता है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए जीवन दान साबित होने वाला है। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, लास्ट 5 ऐसे प्रश्न हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो घूम फिर कर पूछे ही पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि a बराबर 2 और b बराबर 3 हो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मान होगा। यानी ए का मान दिया हुआ है 2 है, बी का मान भी दिया हुआ है 3 है, तो ए और बी के जगह पर रखेंगे और उसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 + 3। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25। इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ विवेचक कह रहा है, विवेचक इसे कहा जाता है, यानी डी पूछ रहा है, इसका मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं इसका जो मान होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी डी इक्वल टू बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, फॉर्मूला है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, 49 का मान और रूट अंडर 49 का मान क्या है। 6 होता है, 7, 8, 9। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वह 49 का वर्गमूल 7 होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, साइन ए बराबर 1 हो तो ए का मान क्या होगा। यानी दे दिया हुआ है साइन ए बराबर 1 होता है, तो साइन ए कितना डिग्री का मान होता है 30 डिग्री का मान होता है, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग जानते हैं कि एक जो होता है साइन 90 डिग्री का मान होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, वृत्त की परिधि का सूत्र है। वृत्त की परिधि का क्या सूत्र है 2 पाई आर, पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर, पाई डी स्क्वायर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वृत्त की जो परिधि होता है वो होता है 2 पाई आर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है, वही प्रश्न पूछ दिया। 2 पाई आर, पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर, पाई डी स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 पाई आर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, 125 का घनमूल है, यानी रूट अंडर क्यूब रूट 125 का घनमूल कितना होगा। तो 50 25 पंचे 125। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्या का एचसीएफ 12 और एलसीएम 180 है तो उनका गुणनफल क्या होगा। यानी हम लोग जानते हैं ए गुना बी बराबर एच सी एफ गुना एलसीएम होता है। तो एलसीएम गुना एचसीएफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 गुना 12। 180 गुना 12, 180 गुना 12 करेंगे तो हो जाएगा 0, 16 का 6 हासिल 1 और 12 अठे 96, 0। ठीक है, 12 अठे 96 के 6 हासिल 9, 12 का नंबर 12, 12 12 गो और 9 गो 21 गो, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी का एनवा पद क्या होता है। यानी एनवा पद निकालने के लिए कौन सा सूत्र है। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, 1045 का मान क्या है। 1045 का मान कितना होता है 0, 1, √3 -1। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1045 का जो मान होता है वो होता है 1। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज यदि किसी त्रिभुज के कोनों का यदि त्रिभुज के कोनों का योग कितना होता है, तीनों कोनों का योग कितना होता है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 180 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, tan 0 डिग्री का मान होता है। tan 0 डिग्री का मान कितना होता है। 0, 1, -1 अपरिभाषित। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा tan 0 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 0। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 15 और 20 का एचसीएफ होगा। 15 और 20 का एचसीएफ कितना होगा। 15 और 20 का एचसीएफ करते हैं तो कितना हो जाएगा 5 3 से होगा ना, 5 से लगाते हैं तो 5 3 15, 5 चौका 20। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है,
8 का घन कितना होगा? 8 का घन 80 80 64, अब 64 8 तो 8 64 8 तो 8 चौक 32, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिज्या क्या होगा? तो उसका त्रिज्या क्या होगा? क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी पाई आर स्क्वायर बराबर 154 सेंटीमीटर है, तो इसमें से हम रखेंगे। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है 2x + 3 बराबर 7 का हल क्या होगा? तो 2x बराबर 7 - 3, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 4 3 7, तो 2 दूना 4, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है साइन 90 डिग्री का मान। तो साइन 90 डिग्री का जो मान होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए, 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है 81 का वर्गमूल है। 81 का वर्गमूल कितना है? तो 81 का जो वर्गमूल है वो है ऑप्शन नंबर बी, 9 9 9 में 81। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है तो ए बराबर 10, तो बी बराबर क्या होगा? यानी ए बटा बी बराबर 2/3, तो ए बराबर दे दिया हुआ कितना है? 10 है। तो हम यहाँ से काटेंगे तो 5 दूना 10, यानी 5 3 15, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं, समान होते हैं कि लंबवत होते हैं कि समांतर होते हैं और समान होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है 5 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, यानी 50 25 -4 का 16 का मान कितना होगा? तो घटाएंगे तो 9 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा। आधार ऊंचाई दिया हुआ है तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई कितना हो जाएगा? 5 तो 50 25, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, cos 60 डिग्री का मान क्या होगा? cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो cos 60 डिग्री का जो मान होता है वो sin 30 डिग्री का मान होता है। तो sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो इसका हो जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है 144 का वर्गमूल है। 144 का वर्गमूल वर्गमूल कितना है? 12 बढ़िया 144, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि 5x बराबर 25 है तो x का मान होगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 25/5 तो 50 25, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक आयत का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो लंबाई गुना चौड़ाई, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, 9 का घन होगा। 9 का घन कितना होगा? तो 9 9 81, 81 9 9 729, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, tan 60 डिग्री का मान होता है। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो √3 होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का वर्ग 64 है तो वह संख्या हो सकता है। यदि किसी संख्या का वर्ग 64 है तो वह संख्या कौन सी संख्या है? तो 80 64, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, 18 18 और 24 का एलसीएम होगा। एलसीएम कितना होगा 18 और 24 का? 18 और 24 का इकट्ठा करते हैं। 2 से 9 12, फिर 3 से 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12, यानी 2 दूना 4 तिहाई 12, अब 12 चौक 48, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, 3 के स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का मान होगा। तो 3 तिहाई 9 4 चौका 16, 16 9 25, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, साइन 45 डिग्री का मान क्या है? 1/2 √3/2 √3/2, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा tan 45 साइन 45 का जो मान होता है वो होता है 1/√2 होता है। इसको जब हम लिखेंगे तो 1/√2 लिखेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि किसी घन का आयतन 27 है तो उसकी भुजा होगा। घन का आयतन दिया हुआ है 27, तो 27 किसका घन है? तो 3 तिहाई 9 तिहाई 27, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, 11 का स्क्वायर का मान क्या है? 11 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 121 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि 2x - 4 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा? 2x बराबर कितना? 4, 2 दूना 4, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, cos 0 डिग्री का मान क्या है? cos 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0 1 -1 1/2, तो cos 0 डिग्री का जो मान होता है वो होता है sin 90 का मान, यानी 1 होगा। ऑप्शन नंबर
बी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है 50% का मतलब है, 50% का मतलब कितना है? 0.5। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है 6 का स्क्वायर का मान होगा। 6 का स्क्वायर का मान कितना होता है? तो 6 36। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।